नमस्कार दोस्तों, और स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज 3 फरवरी है। तो दोस्तों, ये जो आज देरी हुई है सेशन में, ये इस वजह से हुई है ना कि ये जो नोटिफिकेशन आप देख पा रहे हैं, पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय रायबरेली की ओर से ये नोटिस जारी की गई है। और इसमें पीजीटी के साथ साथ टीजीटी, प्राइमरी टीचर, स्पोर्ट कोच, नर्स, कंप्यूटर अनुदेशक, योग शिक्षक, काउंसलर, स्पेशल एजुकेटर, यानी कि बहुत सारी भर्तियां इसमें हैं। और यहाँ पर डायरेक्ट आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। तो मुझे लगा ना कि ये जानकारी आपके संज्ञान में होनी चाहिए। लेकिन ये नोटिफिकेशन तो मुझे किसी ने भेज दिया था व्हाट्सएप पर, लेकिन ये मिलेगा कहाँ पर, तो इसका सोर्स खोजने में बहुत समय लग गया और इसी वजह से आज देरी हुई है। फिलहाल मैं आपको ना डायरेक्ट लिंक दे दूंगा, आप बस यहाँ पर जाएंगे तो सीधे सीधे आप डाउनलोड कर पाएंगे। ये 22 जनवरी को जारी किया गया था। अब देखो, ये थोड़ी सी विलम्ब तो हो गई है मुझे सूचना आपको देने में, लेकिन फिर भी अभी आपके काम की है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर अप्लाई करके ये नौकरी ले सकते हैं। तो देखो, ये जो डायरेक्ट भर्ती है, यहाँ पर कोई भी फार्म आपको नहीं भरना है। हाँ, यहाँ पर जो फार्म दिया गया है विज्ञापन के अंत में मैं आपको दिखा रहा हूँ, बस उस फार्म का प्रिंट आउट लेके आपको अपना फ़ोटो वगैरह लगा लेना है। और जो भी आपके डॉक्यूमेंट हैं उनकी फ़ोटो कॉपी लगा के उसे सेल्फ अटेस्ट कर लेना, और इसके बाद ओरिजिनल कॉपी लेकर आप पहुंच जाना। बस इतना ही करना है आपको। इसके पहले कोई गूगल फॉर्म वगैरह नहीं भरना है, और ना ही मतलब कोई पहले से कुछ नहीं करना है। बस आपको फॉर्म भर के आपको विद्यालय में 10 बजे तक पहुंच जाना है, और आप विद्यालय में पहुंच जाएंगे। इसके बाद वहीं पर आपका रजिस्ट्रेशन होगा, और आपको वहीं पर पता चल जाएगा कि परीक्षा में बैठाएंगे या फिर डायरेक्टली, जैसे कि अगर बच्चे कम रहेंगे तो डायरेक्टली, या फिर हो सकता है कि परीक्षा भी वो करवा दें। तो इस प्रकार से ये भर्ती हो रही है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर देख लेते हैं कि कौन कौन सी वैकेंसी आई हुई है। पीजीटी में वैकेंसी है। पीजीटी में कंप्यूटर साइंस है, इंग्लिश है, हिंदी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, मैथ, बायोलॉजी, हिस्ट्री और बायोटेक्नोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस है। इसमें एलिजिबिलिटी ये मांगे हैं कि बीएड आपका होना चाहिए, और आपका संबंधित विषय में पीजी होना चाहिए 50% मार्क के साथ। ठीक है, तो बस यही एलिजिबिलिटी यहाँ पर मांगेगी कि अगर आप पीजीटी में करना चाहते हैं तो संबंधित विषय में अगर 50% अंक के साथ आपका पीजी है और आपने बीएड किया हुआ है तो आप यहाँ पर जाकर इंटरव्यू में शामिल हो सकते हैं। रही बात टीजीटी के बारे में, तो आपका यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन दिए गए हैं, जैसे कि टीजीटी इंग्लिश में इंग्लिश 3 साल होनी चाहिए, हिंदी में भी हिंदी 3 साल होनी चाहिए, सोशल साइंस में एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग, जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक एंड पोल साइंस में, एंड विच वन मस्ट बी आइदर हिस्ट्री या ज्योग्राफी। इसके अलावा बायोलॉजी है, संस्कृत है और मैथ है। ठीक है, एलिजिबिलिटी ये मांगे हैं कि आपका जो है स्नातक में 50% अंक होना चाहिए, 50% आपका स्नातक में होना चाहिए, प्लस सीटीईटी का पेपर 2 पास होना चाहिए, बीएड आपका होना चाहिए। ठीक है, बाकी जो अलग अलग एलिजिबिलिटी है वो आप नोटिफिकेशन का डायरेक्ट लिंक मैं आपको दे रहा हूँ वहाँ से, या फिर आप टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप कहीं पर भी अगर आप होंगे तो आपको मैं ये सारा जो पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगा, आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। प्राइमरी टीचर की वैकेंसी भी है, तो इसमें जो एलिजिबिलिटी है वो ये है कि सीनियर सेकेंडरी आर इट्स इक्विवेलेंट, 12वीं पास हो या इसके बराबर हो 50% अंकों के साथ, और 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन में, मतलब बाई वाट एवर नेम नोन, जो भी नाम आपका हो। तो अगर आप बीलेड हैं, डीलेड हैं, बीटीसी हैं, जो भी हैं, तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर वाले में तो डायरेक्ट कर रहे हैं कि अगर एमएससी हैं, बीई हैं, बीटेक हैं कंप्यूटर साइंस में तो आवेदन कर सकते हैं। बीसीए, एमसीए, एमएससी, आईटी वाले भी कर सकते हैं, या फिर बीएससी, एमएससी, एमए विद पीजीडीसीए वाले भी कर सकते हैं। डोएक ओ लेवल या ए लेवल वाले भी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। बाकी देख लीजिएगा, योगा टीचर के लिए भी यहाँ पर वैकेंसी है। ग्रेजुएशन फ्रॉम रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी आर इक्विवेलेंट एंड 1 ईयर फुल टाइम डिप्लोमा इन योगा फ्रॉम रिकग्नाइज इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर है। स्टाफ नर्स की भी वैकेंसी है, तो नोटिफिकेशन में आप देखकर आवेदन कर दीजिएगा। और ये फार्म है, इसको आपको भर लेना है, और इसको भरने के बाद आपको बस इंटरव्यू के लिए पहुँच जाना है। इंटरव्यू कब कब हो रहा है ये डेट आप यहाँ पर देख लीजिए एक बार, ये ज़रूरी है कि आप इसकी डेट जान लें क्योंकि बहुत ही समय करीब है। प्राइमरी टीचर वालों का जो इंटरव्यू होगा वो 5 फरवरी को होगा, और स्नातकोत्तर वालों का यानी कि पीजीटी के लिए आपका 6 फरवरी को होगा। इसी के साथ 6 फरवरी को ही टीजीटी और पीजीटी दोनों का करवाएंगे। ठीक है, और 7 फरवरी को नर्स, नृत्य कोच, योग शिक्षक, आर्ट और पेंटिंग शिक्षक, स्पेशल एजुकेटर, प्राथमिक परामर्शदाता, काउंसलर, कंप्यूटर, तो ये सब जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं।
और डायरेक्ट लिंक मैं आपको पहले कम नहीं दे रहा हूँ, वहाँ से जाकर आप इसका मतलब ये PDF चाहें तो ले सकते हैं, डायरेक्ट PDF ही ले लीजिएगा आप। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ से ये एड्रेस है कि कहाँ पर ये है, तो PM श्री केंद्रीय विद्यालय रायबरेली, सिविल लाइंस, गोरा बाजार, रायबरेली, यहीं पर आपको जाना पड़ेगा, यही आपका एड्रेस है। और वेबसाइट है raebareli.kvs.ac.in, और यहाँ पर बाकी जानकारी आप वहाँ से आप ले सकते हैं, फ़ोन नंबर वगैरह दिया गया है, ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, हाँ आपको बता दें कि कितना देते हैं ये लोग। तो देखो कॉन्ट्रैक्ट बेस की भर्ती है और PGT वालों को लगभग 27,500 और TGT वालों को 26,500 के आसपास ही सैलरी देते हैं। बाकी लोगों की जो सैलरी है वो मतलब 25,000 के नीचे ही है, तो ज़्यादा सैलरी नहीं है। लेकिन अगर आप यहाँ पर अनुभव लेना चाहते हैं और आप आसपास के हैं, रायबरेली के आसपास के हैं या रायबरेली के ही हैं, तो फिर आप जाइए, आराम से वहाँ पे रहिए, कोई दिक्कत आपको नहीं है। लेकिन अगर आप बहुत दूर से जाएंगे तो आपको कोई फ़ायदा यहाँ पर नहीं होने वाला है, मैं आपको आसपास। और एक बात और भी, ये कॉन्ट्रैक्ट बेस भर्ती है, तो कॉन्ट्रैक्ट बेस की भर्ती है ना, तो 1 साल की होगी। हालांकि आगे आपका जो टेन्योर है वो बढ़ा सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल आप समझ बूझ लीजिएगा कि जैसे कि PGT में चुने जाते हैं तो मात्र लगभग 26,500 रुपये में क्या आपका गुजारा हो पाएगा, इस प्रकार से आप समझ लीजिएगा, ठीक है। और 69,000 शिक्षक भर्ती की जो अभ्यर्थी हैं वो अभी भी अपना प्रदर्शन जारी रखे हुए हैं। सर कह रहे हैं कि सरकार की लापरवाही है जिसकी वजह से ये मामला अभी तक पेंडिंग है। सरकार अगर सुप्रीम कोर्ट में ठीक से पैरवी करती तो ये मामला अब तक ख़त्म हो गया होता। तो अभी भी 69,000 शिक्षक भर्ती में नियुक्ति की मांग पर अभ्यर्थी जो है, आरक्षित वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं वो अड़े हुए हैं। ये न्यूज़ आज के अखबारों में भी है। इसी के साथ ये है कि सिपाही भर्ती दौड़ परीक्षा के जो प्रश्न पत्र हैं जारी कर दिए गए हैं, तो अभ्यर्थी जो हैं इसे UPPB जो वेबसाइट है उसे जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा का आयोजन 10 से 27 फरवरी के बीच में किया जाना है और दूसरे चरण की परीक्षा के लिए 10 फरवरी को प्रश्न पत्र जारी किए जाएंगे। तो बाकी आप देख लीजिएगा, यहाँ पर डिटेल्स आपको यहाँ पर दे दी गई है। देखो क्या होता है ना, कई बार आप कोई सामान खरीद लेते हैं और वो सामान आपका ख़राब निकल जाता है और कंपनी जो है हाथ खड़े कर देती है, वो कहती है कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है और हम कुछ ऐसा कर नहीं पाएंगे। कैसीफाई कंपनी का नाम आपने सुना होगा। एक छात्र ने 23 में, ठीक है, 23 अगस्त 2023 को iPhone 12 Pro Max मंगाया था, 6 GB 256 GB वाला। लेकिन जब कैसीफाई ने उसे ये फ़ोन भेजा तो वो फ़ोन मतलब उस पर लाइनिंग आ रही थी, फ़ोन ख़राब था और वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड भी था। तो फ़ोन और बिल में दर्ज जो EMI नंबर था वो भी अलग अलग था। तो छात्र ने यहाँ पर कंपनी से जब ईमेल पर पत्र व्यवहार किया तो जवाब मिला कि कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है। तो मामला जो था उपभोक्ता फोरम में गया और अब उपभोक्ता फोरम से आदेश यह है कि iPhone में गड़बड़ी निकलने पर नया देने का आदेश हुआ है, 10,000 जुर्माना भी। तो आपको अपने अधिकारों के प्रति सचेत रहना चाहिए। कई बार आपके साथ भी ऐसी गड़बड़ी हो जाती है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि अगर आप कोई भी बड़ी चीज़ खरीद रहे हैं, TV खरीद रहे हैं या कोई भी चीज़ आप खरीद रहे हैं ना, तो पक्की रसीद लेना मत भूलिए, क्योंकि जब तक आपके पास पक्की रसीद नहीं होगी तब तक आप कोई क्लेम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। मतलब सामने वाला तो ये कह देगा ना कि हमने तो आपको बेचा ही नहीं, और आपका भी नाम आ जाएगा गलत वालों में कि आप बिना जो है पक्की रसीद के कर की चोरी कर रहे हैं। तो इस प्रकार से जब भी आप कुछ खरीदें तो आप उसकी पक्की रसीद जरूर लें। ऑनलाइन जब भी आप कुछ खरीदते हैं तो वहाँ पर जो इनवॉइस आपको मिलती है वो इनवॉइस पर्याप्त है, और जब आप दुकान से खरीदें तो वहाँ पर भी आप अपना इनवॉइस जो है वो प्रिंटेड ज़रूर लें, ये सबसे ज़रूरी है, ठीक है। और उसमें दुकान और GST वगैरह की जानकारी भी स्पष्ट रूप से लिखी होनी चाहिए। फ़िलहाल अब यूपी में तो लग रहा है गर्मी आ गई है, लेकिन जम्मू वगैरह में अभी भी ठंड काफ़ी है और श्रीनगर में तो तापमान 1 डिग्री तक चला गया है। तो फिलहाल अभी जो मौसम है उसके बारे में कोई भी पूर्वानुमान किया नहीं जा सकता है। हाँ, इतना ज़रूर है कि हर साल की अपेक्षा इस साल जो ठंडी है वो जल्दी जा रही है। इसी के साथ फ्रेंड्स बात करेंगे कि RO की परीक्षा कब तक हो सकती है। तो RO के बारे में फ़िलहाल तो अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं किया गया है। जो आपने देखा कि कमेटी का गठन किया गया था, कमेटी की अभी तक कोई रिपोर्ट आई नहीं है। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अभी जो है RO में काफ़ी वक्त लगेगा, मतलब परीक्षा में अभी काफ़ी समय है। अगर आप RO के एस्पिरेंट हैं तो आपको मेंस के लिए अपनी तैयारी को स्टार्ट कर लेना चाहिए। फिलहाल तो 1 महीने 1.5 महीने आप अच्छे से अपना जो मेंस है उसको पढ़िए, प्री और मेंस दोनों साथ साथ लेके चलिए। इसके बाद जब परीक्षा की तिथि आ जाएगी देन आफ्टर आप सिर्फ प्री पर फोकस करेंगे तो वो बेटर रहेगा। तो यहाँ पर अभी आपको ना थोड़ा सा समय मिला है, तो इस समय का सही सदुपयोग आप कर लेंगे, ये आपके लिए सबसे बेहतर रहेगा, क्योंकि समय तो बहुत ही तेज़ी से
निकल रहा है। और रही बात ये कि इस बार जो पीसीएस की परीक्षा हो रही है 2025 वाली, ये 12 अक्टूबर को है। और आपको पता है कि पीसीएस 2024 की परीक्षा यह 22 दिसंबर को कराई गई थी। अभी इसका परिणाम आया नहीं है, परिणाम बहुत ही जल्द आपको देखने को मिल जाएगा। मतलब ये उम्मीद है कि आपको फरवरी के, मतलब फरवरी चल रही है ना, तो फरवरी के मध्य या उसके बाद कभी भी रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। अब रही बात है कि पीसीएस 2024 की मेंस कब होगी, परीक्षा कब होगी, मुख्य परीक्षा कब होगी, तो 29 जून से अकॉर्डिंग टू कैलेंडर ये परीक्षा करवाई जाएगी। आरओ पर अभी तक यही निर्णय नहीं हुआ है कि परीक्षा एक दिन में करवाई जाए या फिर 2 दिनों में। क्योंकि देखो अभी जो 22 दिसंबर को परीक्षा हुई थी यूपी पीसीएस वाली, पहली बात तो ये थी कि तैयारी तो पूरी करनी पड़ी थी और लगभग कुल मिला के काफ़ी बड़ी संख्या में अभ्यर्थी भी थे, 6 लाख के आसपास अभ्यर्थी थे। लेकिन इसमें जो है 11 लाख के आसपास अभ्यर्थी हैं। भले ही वो परीक्षा में लगभग 5 लाख 6 लाख शामिल हों, लेकिन व्यवस्था तो पूरी करनी पड़ेगी ना, क्योंकि आवेदन बहुत हो जाते हैं। तो फिलहाल अभी कमेटी ने अपना कोई मतलब यहाँ पर रिपोर्ट जारी नहीं किया है, रिपोर्ट आ जाएगी उसके बाद ही आपको पता चलेगा। और अब वीडियो के अंत में आप लोगों को एक गुड न्यूज़ देते हैं। देखो यहाँ पर कुआलालंपुर मलेशिया में फीमेल अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप चल रहा था। तो आप सभी को पुनः बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं कि भारत की ओर से एक बड़ी जीत यहाँ पर दर्ज की गई है। भारत की बेटियों ने अंडर 19 T20 विश्व कप में लगातार दूसरी बार उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है और चैंपियन बन गई हैं। भारत ने फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 9 विकेट से हराया है। तो फ्रेंड्स, ये सारी खबर ऐसी होती हैं जिस पर हमें गर्व होता है। फिलहाल आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं और हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज्ञा दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।